किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम किरदार के बारे में जानते हैं। आज जिस किरदार को हम जानने की कोशिश करेंगे वो है शिवा। फिल्म कंतारा का शिवा। कंतारा एक एक्शन थ्रिलर फोक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। शिवा का किरदार भी ऋषभ शेट्टी ने ही निभाया है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो फंसा हुआ है अपने ही बीते हुए कल में। ऋषभ शेट्टी ने किरदार के लिए अच्छा काम किया है। उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज देखने लायक है। इस फिल्म को आप अभी भी सिनेमाघरों में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी किरदार को निभाने के लिए कुछ ज़रूरी सवाल होते हैं, जैसे किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता क्या है, किरदार कहाँ है, किस जगह पर है, इस जगह पर क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति और किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। दोस्तों, इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार जानने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं किसी भी किरदार को पढ़ने के लिए। दोस्तों, जैसा कि अब हम किसी एक सीन या सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, आज जिस सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे, उस सीन में शिवा को पता चलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके गांव में आकर सीमा बना रही है, जिससे उसके और उसके गांव वालों की ज़मीन पर फॉरेस्ट वालों का कब्जा हो जाएगा। वो परेशान हो जाता है और मारपीट करने लगता है। ऐसा करते देख पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है, जहां वो आराम से रहता है। उसे पता है उसे बचाने वहां का जमींदार, जो कि उस गांव के राजा के वंशज हैं, उसे बचाने आ ही जाएगा। कहानी 1847 से आते आते 1990 पर आ चुकी है। शिवा जो कंबाला में हिस्सा लेता है, कंबाला हर साल होने वाला भैंस दौड़ या बफेलो रेस को कहा जाता है। शिवा इसी रेस का खिलाड़ी है। शिवा अभी दक्षिण कर्नाटक में है और वो दिन भर बस मस्ती करता है। वो ना पढ़ा है और ना ही वो अच्छी नौकरी के तलाश में है। वो गांव के ही जमींदार, जो कि राजा के वंशज हैं, उसकी चमचागिरी करता है। उसे अपने चमचागिरी पर पूरा विश्वास है। उसे लगता है उसके राजा उसके गांव के लोगों के हितैषी और गांव में सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा। लेकिन तभी उसके जिंदगी में, उसके रास्ते में एक पत्थर की एंट्री होती है। मुरलीधर, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, वहां आता है और वो गांव वालों को जंगल में जाने के लिए मना करता है। ये बात शिवा के समझ के बाहर है। वो कहता है कि हमसे इस जंगल को कोई खतरा नहीं है, हम इसके साथ सदियों से रहते आए हैं। हम और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं और हम एक दूसरे के साथ रहना जानते हैं। शिवा के रिश्ते भी अच्छे हैं और वो पूरे गांव वालों का ख्याल रखता है। उसकी अपनी माँ से भी अच्छी बॉन्डिंग है। वो एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी उसे प्यार करती है। शिवा के लिए जो उसका गांव है वही उसकी दुनिया है। मुरलीधर तब तो वहां से चला जाता है, लेकिन वो शिवा से बदला लेना चाहता है। शिवा फक्कर, एकदम देहाती और हरफन मौला इंसान है। उसे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना। उसके कुछ दोस्त हैं जो उसकी बात मानते हैं और कुछ अलग करने के नाम पे वो शिकार के लिए जंगल निकल जाते हैं। लेकिन जंगल जाकर अक्सर वो वहां डर जाता है। उसे एक सुअर दिखता है। शिवा के यहाँ भूतो कोला, जिसे देवो कोला भी कहा जाता है, ये एक फोक डांस है और उस डांस को उसके पिता करते थे। लेकिन शिवा वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके कारण ही उसने अपने पिता को खो दिया था। उसे अभी तक डराता है। वो सोते सोते एकदम से चौंक के डर के उठ जाता है। देवा कोला एक एनिमिस्टिक पारंपरिक डांस है जो कि यक्षगान लोक रंगमंच से प्रभावित है। शिवा बस कैसे भी अपने गांव के जमीन को बचाना चाहता है और असल में उसे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही इंसान उसे धोखा दे देता है। वो उससे बदला ले लेता है और अपने गांव को फिर उसी स्थिति में ले आता है। इन सब में जो अभी भूता कोला करता था वो मर जाता है। शिवा आखिरकार जिससे पूरी जिंदगी भागता रहा है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो ये डांस करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वही होता है जिसका उसे हमेशा से डर था। उसकी बीवी गर्भवती होती है और वो गायब हो जाता है। किसी भी किरदार को उसकी चाहत और उसकी दिक्कत ही कंप्लीट करती है। इन दोनों के बिना किरदार की जिंदगी अधूरी है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती, हमारी ही जिंदगी की तरह। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारी दिक्कतें और हमारी चाहत ही उसे कंप्लीट करती है। बिना चाहत और बिना दिक्कत की इस जिंदगी को जीने का मजा ही नहीं है। किरदार जानने की ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यह भी ज़रूर बताएं किसी भी किरदार को देखते समय आप उसे कैसे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया।